ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज योर स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट योर स्टेट ऑफ माइंड। ध्यान तुम्हारे होने की अवस्था है, तुम्हारे मन की अवस्था नहीं। स्टेट ऑफ माइंड आती और जाती है। मन की स्थितियां, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वो सतत प्रवाहमान है। इसलिए इसे स्टेट ऑफ माइंड नहीं कह सकते। ध्यान को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, होने की अवस्था या हमारे चेतना की अवस्था। तो ये एक शाश्वत अवस्था है, अपरिवर्तनशील केंद्र की अवस्था है, इसमें बदलाव नहीं। बीइंग है हमारा होना। इसीलिए देखिए, इंग्लिश में भी अच्छा शब्द है, हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मनुष्य होने से ही निकला है, बीइंग से ही निकला, उसका होना। तो ध्यान उस होने की ही एक अवस्था है, इंटेंस, गहरी। स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी सापेक्ष स्थिति है जो व्यक्ति के विचार, उसकी समझ, उसकी स्मृति, अनुभव, उसके आधार पर बदलती रहती है। लेकिन जो उसका होना है, जो मनुष्य की बीइंग है, वो अपरिवर्तनशील है। सारा परिवर्तन का नृत्य उस अपरिवर्तनशील पर ही घटता है। इसीलिए बीइंग प्राथमिक है, गहरी है। बीइंग से ही निकलती है डूइंग, यानी करना। होना, होने में कोई हलचल हुई हमारी बीइंग में, तो वो हमारे मन पर उसका प्रभाव गया, वहाँ से फिर विचार उठे और कृत्य में बदले, तो एक डूइंग आई। यानी हमारी बीइंग प्राथमिक है और हमारा जो मन है, माइंड है, वो उसके बाद में उसको अभिव्यक्त करने का काम करता है। हम मन पर काम करते हैं, मन को सुलझाते हैं, समझते हैं, स्पष्टता लाते हैं, उसका उलझाव दूर करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि जो हमारा होना है, हमारी बीइंग है, वो और स्पष्ट होकर और प्रखर होकर हमारे संपर्क में आती है। वो अपनी जगह तो है, उसमें कोई परिवर्तन तो था नहीं, लेकिन वो हमारे मन के अपारदर्शी हो जाने के कारण छुपी हुई थी। तो ध्यान में मन के ऊपर जो काम हम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली वस्तुतः मन को पारदर्शी बनाने का काम कर रहे होते। उसका अपारदर्शीपन हटाकर उसका पारदर्शीपन पैदा करना, अर्थात उसका उलझाव, अटकाव, उसकी ग्रंथियाँ, वो सब हटा देना। और इस सारे सुलझाव में जो हमारा होना है, वो स्पष्ट होकर प्रकट होता है। और ध्यान उस होने की जो स्थिति, जो अब और स्पष्ट हो रही है, उसी की अवस्था है। यहाँ पर अवस्था की बात सूत्र कर रहा है, प्रक्रिया की नहीं। प्रक्रिया के लिए तो हमें मन के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मैंने कहा ना, अपारदर्शी से पारदर्शी बनाना एक प्रक्रिया है। तो ध्यान की सारी विधियाँ हमारे मन पर ही काम करती हैं, वो मन के ऊपर घटी हुई क्रियाएं ही हैं। लेकिन जो अवस्था प्रकट होती है, वो बीइंग की है, हमारे चैतन्य की, हमारे होने की। मन उसके पृष्ठभूमि के ऊपर एक बदलती हुई घटना है, और एक बार अगर हमारा चैतन्य, हमारा होना, हमारी बीइंग स्पष्ट और प्रखर होकर हमारे सामने आ जाती है, तो फिर हमारा मन भी हमेशा के लिए रूपांतरित हो जाता है। मन की जो शक्तियाँ हैं, मन की जो क्षमताएं हैं, वो भी व्यापक हो जाती हैं, और मन अब पहले जैसे अटकावों में नहीं जाता, पहले जैसे उलझावों में भी नहीं जाता, पहले जैसी उसकी समस्याएं भी नहीं हैं। समस्याओं की यात्रा भी मनुष्य के विकास की यात्रा है। क्षुद्र मन तो क्षुद्र समस्याएं, विराट मन तो विराट समस्याएं, और इस सब के पीछे ठहरा हुआ हमारा होना, हमारे चैतन्य का आसमान,
तो ये सारा घटनाक्रम है। इसीलिए सूत्र कह रहा है कि इसको स्टेट ऑफ बीइंग की तरह ही हम देखें, स्टेट ऑफ माइंड की तरह नहीं।